नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। अक्सर आपको बोला जाता है कि आपके पास बहुत टाइम है प्रेगनेंसी के लिए, चिंता मत करो, 30 तो न्यू 20 है, आप कभी भी ट्राई कर सकते हो। ये सब सुनने के लिए अच्छा लगता है, बट बहुत डेंजरस असत्य हैं जो आजकल महिलाएं बहुत सुन रहे हैं कि फर्टिलिटी 30 के बाद भी हो सकता है, बट इसके बारे में अगर आप सच्चाई जानोगे आपको प्लान करने में आसानी होगी। तो सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि आपके अगर पीरियड्स रेगुलर हैं और आपका AMH अच्छा है तो बिल्कुल ठीक है, फर्टिलिटी हो जाएगा। लेकिन ये याद रखिए, फर्टिलिटी अंडे हैं कि नहीं इसके बारे में नहीं है, अंडों का क्वालिटी क्या है उसके बारे में है फर्टिलिटी। इसलिए 30 के बाद आपके जो अंडों का नंबर है वो धीरे धीरे कम होता है, एग क्वालिटी जल्दी कम होता है। क्रोमोसोमल एरर्स जो होते हैं वो बहुत धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं 30 के बाद। 35 के बाद ये जो क्वालिटी में डिक्लाइन हो रहा है ये बहुत जल्दी बढ़ता है, मिसकैरेज रेट इंक्रीज होते हैं, IVF सक्सेस कम हो जाता है, और आपका जो बॉडी है ये आपको बताता नहीं है कि हो रहा है, ये बहुत साइलेंटली आपके बॉडी के अंदर हो रहा होता है। सो महिलाओं को ये फॉल्स, ये झूठी खबर दी क्यों जाती है? सोसाइटी मीन्स वेल, डॉक्टर भी आपको आपका एंजाइटी, आपका स्ट्रेस कम करने के लिए बोल रहे हैं, फ्रेंड्स आपको सपोर्ट देने के लिए बोल रहे हैं, सोशल मीडिया जो है लेट प्रेगनेंसीज को सेलिब्रेट करता है। बट ये एक प्रॉब्लम है, आपको ये एक्सेप्शंस के बारे में नहीं जाना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स के बारे में जाना चाहिए। ये जानिए कि हर सेलिब्रिटी प्रेगनेंसी जो आप देखते हो 42 के उम्र में, उसके पीछे हजारों महिलाएं हैं जो साइलेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कॉस्टली एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते, और कर भी रहे हैं तो प्रेगनेंसी हो नहीं पा रहा है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि 40 के बाद आपका प्रेगनेंसी रेट बहुत कम होता है। फर्टिलिटी 30 के पहले बेस्ट रहता है और 35 के बाद एकदम रैपिडली कम होना शुरू होता है। ये कोई भयंकर विषय नहीं है, ये फैक्ट है। सो कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आपको फॉल्स कॉन्फिडेंस देते हैं कि सब कुछ ठीक है? AMH सबसे बड़ा टेस्ट। AMH नॉर्मल है तो सोचते हैं कि ठीक है, बहुत सारे अंडे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आपको नॉर्मल AMH, रेगुलर साइकिल्स, नॉर्मल स्कैन्स रहने के बावजूद जाना चाहिए कि आपका इक्वालिटी खराब हो सकता है, आपका जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के अंदर हो नहीं रहा है, एम्ब्रियोज अच्छे क्वालिटी के नहीं है, और मिसकैरेजेस भी बार बार हो रहे हैं। एग क्वालिटी को हम परफेक्टली मेजर नहीं कर सकते, लेकिन आपके एहसास के द्वारा, इसका मतलब मिसकैरेजेस द्वारा, ओवुलेशन ना होने के द्वारा, पीरियड्स ना होने के द्वारा आप उसे एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो वेटिंग आपको सेफ तो लग रहा है, बट रिस्की क्यों है? पहली बात तो वेटिंग करते क्यों है महिलाएं? करियर गोल्स की वजह से, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, इमोशनली रेडी रहने के लिए, रिलेशनशिप टाइमिंग, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये याद रखिए कि बायोलॉजी आपके लिए वेट नहीं कर रहा। आप तैयार रहोगे या नहीं वो नहीं देखता। एग्स हर रोज, हर महीने एज कर रहे हैं, DNA डैमेज बढ़ रहा है, रिपेयर मैकेनिज्म, ये जो डैमेजेस हो रहे हैं उसको रिपेयर करने का मैकेनिज्म भी कम हो रहा है। सो वेटिंग गलत नहीं है, वेटिंग नॉलेज के बिना वेट करना गलत है। सो आपके फर्टिलिटी के बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको। सो क्या है सच्चाई कि 30 के बाद भी आप कंसीव हो सकते हो डेफिनेटली। कुछ को हेल्प की जरूरत होती है, कुछ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है कि क्या क्या ऑप्शंस हैं तो आप आराम से प्लान कर सकते हो। सो ऑप्शंस क्या हैं? 30 के बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है तो फर्टिलिटी असेसमेंट कराइए, एग फ्रीजिंग कराइए, जल्दी प्लान कीजिए ताकि आप ये देख सके कि अगर नहीं हो रहा है प्रेगनेंसी तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट में उतरने की कोशिश कीजिए। सबसे बड़ा तो झूठ ये है कि प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल नहीं है 30 के बाद। 30 के बाद नहीं होना भी देखा गया है, लेकिन आपको ये अवेयरनेस के साथ प्लान करना चाहिए। इसीलिए हर महिला को ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आएं।